जब हम रात्रि में सोते हैं तो हमारा शरीर एक मृत शरीर के समान होता है और हर सुबह जब हम उठते हैं तो एक नया जन्म मिलता है। सुबह के समय सबसे पहले जो भी 3-4 काम हम करते हैं वही हमारे पूरे दिन के काम को निर्धारित करते हैं। बोलते हैं ना कि अगर सुबह खराब हो जाए तो दिन खराब हो जाता है और अगर सुबह अच्छी चली जाए तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। दोस्तों, आज की इस कहानी में आप ये सीखेंगे कि सुबह उठते ही वह ऐसे जरूरी 5 कौन से काम किए जाएं जिससे आपका दिन अच्छा रहेगा और आपके अंदर अच्छी आदतों का प्रवाह होगा। एक बार गौतम बुद्ध अपनी सभा में सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि सुबह जब सूरज उगता है तो उन किरणों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। अगर आप सूर्योदय के समय की किरणों से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। लेकिन अगर आप देर से सो के उठते हैं तो आप वह प्रीशियस एनर्जी जो कि सूर्योदय के समय सूर्य से निकलती है उसको मिस कर देते हैं, जिससे आपका पूरा दिन डल सा रहता है और आप अनएनर्जेटिक फील करते हैं। सबसे पहला काम जो भगवान बुद्ध ने बताया सुबह उठते ही करना चाहिए वह है अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट से भरने का काम। सुबह सबसे पहले उठते अपने दिमाग से सभी निगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दीजिए। सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में भरिए। अपने बारे में पॉजिटिव सकारात्मक बातें बोलिए। निराशावादी या निगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत रखिए। अपने आप से ग्रेटिट्यूड फील करिए। धन्यवाद करिए अपने ईश्वर को कि आपको उसने एक नया दिन दिया है जिसमें आप बहुत से सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे जरूरी काम है वह है ध्यान करना। दोस्तों, जैसे हमारा मोबाइल या कंप्यूटर बहुत सारी फाइल्स, प्रोग्राम्स या डाटा के कारण कभी कभी हैंग करने लगता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा दिमाग भी है। हमारे दिमाग में हर पल ढेर सारे विचार आते और जाते रहते हैं। इसलिए इन विचारों को शांत करके दिमाग रूपी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने की जरूरत होती है और ये काम हम ध्यान यानी मेडिटेशन से कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि सुबह उठकर एक शांत सी जगह पर बैठना है और अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। अपना सारा ध्यान अपने अंदर की ओर आने वाली और बाहर छोड़ने वाली सांसों पर रखना है। थोड़ी देर जब आप यह प्रक्रिया करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सांसों की गति मतलब सांस लेने की जो रेट होती है वह धीमी हो रही है और उस समय आप यह पाएंगे कि आप अपने विचार कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपने अपने विचारों को कंट्रोल में कर लिया तो मतलब आपका दिमाग रूपी जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट हो गया, वो रिफ्रेश हो गया और दिन भर आपको जो भी क्रिएटिव काम करने हैं, जो भी कार्य जिसमें आपके विचारों की आवश्यकता है, जिसमें निर्णय लेने की आवश्यकता है, वो सभी काम आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तीसरी आदत दोस्तों जो है वह है शारीरिक व्यायाम करने की। आपने सुबह उठते ही सकारात्मकता भरी अपने दिमाग में, आपने ध्यान लगाया, उसके बाद आपको जरूरत है शारीरिक व्यायाम करने की। यह जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप घर पर ही व्यायाम कर सकते हैं। लगातार व्यायाम करने से आपके शरीर की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं, रोगों से दूर रहेंगे, आलस्य का नामो निशान भी नहीं रहेगा। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। जितना ज्यादा हम शरीर को कष्ट में रखेंगे उतना ही हमारा जीवन सुखी रहेगा और इसके विपरीत जितना हम शरीर को सुख में रखेंगे जीवन उतना दुखी रहेगा। इसलिए उठने के बाद आपको शारीरिक व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अब जो चौथी जो सबसे जरूरी आदत है, आपने उठने के बाद सकारात्मकता भरी, आपने ध्यान किया, आपने व्यायाम किया, उसके बाद एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और आपको दिन में जो जो कार्य करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं उनको प्रायोरिटी वाइज उस पेपर पर लिख लें और उनका समय अवश्य लिखें कि कौन सा काम किस समय करना है, कितने समय में करना है। इससे आपके सभी कार्य आराम से पूरे हो जाएंगे। और जब भी आप अपने वर्क्स की टू डू लिस्ट बना रहे हो तो उसमें एक सोशल हेल्प का कार्य अवश्य ऐड करें, जैसे किसी गरीब असहाय मनुष्य की हेल्प करना या किसी जानवर की सेवा इत्यादि करना। ऐसा करने से दोस्तों आपके अंदर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की अनुभूति होगी और आप जब रात को सोएंगे तो आपको यह महसूस होगा हाँ आज आपका दिन अच्छा गया क्योंकि आपने कम से कम एक अच्छा काम तो किया। ये 4 चीजें करने के बाद दोस्तों अब आप तैयार हो गए हैं अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, दिन के सभी कार्य करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए एक एनर्जी की डोज, एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल चीज जो कि है हमारी 5वीं आदत। अब 5वीं आदत क्या होती है, उसमें आपको 5 से 10 पेज कुछ भी इंस्पिरेशनल पढ़ना है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। कोई भी ग्रंथ, कोई भी मोटिवेशनल किताब, कुछ भी एक अच्छी चीज जिससे पढ़कर आप खुद को इंस्पायर कर सकें, खुद को मोटिवेट कर सके। आपने अपनी चौथी आदत में जो भी कार्य लिखे हैं कागज पर दिन भर करने के लिए, उसको करने के लिए आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की डोज मिल सके। अगर आप कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ने मात्र से आप कुछ नया सीख सकते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे किसी भाषा का ज्ञान, कोई चीज याद करना या कुछ भी ऐसा जिससे आपके अंदर एक नए स्किल की डेवलपमेंट हो तो आप वह भी कर सकते हैं। मित्रों, ये
5 आदतें हैं। आप किसी की भी ऑटोबायोग्राफी उठा के पढ़ लीजिए, किसी भी महान शख्स की ऑटोबायोग्राफी उठा के पढ़ लीजिए, आप यह पाएंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में यह 5 आयाम अवश्य रहे हैं। उसकी सुबह की आदत में यह 5 आयाम अवश्य रहे हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो कल से ये आदतें नहीं शुरू करनी है, ये आदतें आपको आज से शुरू करनी है। ठीक है, सुबह उठेंगे और ये 5 चीजें आपको करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। ओम नमो बुद्धाय।